हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम क्या करेंगे, हमारी लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स की थ्योरी। आज हम कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट। इन सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न होती है, उसमें क्या होता है, हमने क्लास 11 में पढ़ा है। वो क्या करता है, फाइनल अकाउंट्स बनाता है। क्या क्या बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से वो क्या करता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। क्या करता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है तो वो वहाँ से क्या करता है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट। और बैलेंस शीट में वो अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिकॉर्ड रखता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या करता है प्रोप्राइटर, जो उसने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया उसको लेकर आया, ब्रॉट डाउन। फिर क्या किया, सारी की सारी जो इनकम्स हैं वो कहाँ लिखती, क्रेडिट साइड। सारी की सारी इनकम्स, ये साइड कौन सी है, क्रेडिट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। इसमें हम कौन से नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू नेचर की, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। तो जो हमारी की सारी इनकम्स आएंगी वो कहाँ आएंगी, क्रेडिट में। और जो सारे एक्सपेंसेस आएंगे वो कहाँ आएंगे, डेबिट में, टू एक्सपेंसेस। और जो हमारी यहाँ पर क्या बची, बैलेंसिंग फिगर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट। इसका था ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटर का। क्यों, वो अकेला है, 100% प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटर का है। वो सारा प्रॉफिट कहाँ लेकर जाएगा, अपने घर लेकर जाएगा। बट यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा, कितने पार्टनर्स हैं, टू और मोर। वो क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन की उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज कितने पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, सपोज इक्वल है 1:1:1। तो क्या करेंगे, जो भी यहाँ प्रॉफिट की फिगर आई उसको तीनों इक्वल पार्ट्स में ले जाएंगे। सपोज यहाँ पर हमारा प्रॉफिट की फिगर आई 30,000, बैलेंसिंग फिगर। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 30,000। तो ए बी और सी क्या करते हैं, इक्वल शेयर करते हैं। तो कितना शेयर होगा ए बी और सी का, 10,000, 10,000 एंड 10,000। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने जो ये प्रॉफिट्स हैं इसको क्या किया, डिवाइड किया। को किसने डिवाइड किया, पार्टनर्स ने। एंड जस्ट लाइक प्रॉफिट्स, और भी पार्टनर्स को क्या मिलता है, हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा, फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर उन्हें क्या मिलता है, अग्रीड रेट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और क्या मिलता है, सैलरी। जो एक्टिव पार्टनर होता है उसको क्या मिलती है, सैलरी। और क्या क्या मिलता है, बोनस, कमीशन। अगर पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं फर्म से पर्सनल यूज के लिए तो क्या करेगी फर्म, पार्टनर्स से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और क्या क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये जो एंट्रीज हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स बट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, जस्ट लाइक नॉर्मल लोन। हम किसी एक्सटर्नल पार्टी से लोन ले रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इन द सेम वे अगर पार्टनर से लोन लेंगे और उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट इसके अलावा जो भी ये सारी एंट्रीज होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस एंड कमीशन, these are to be appropriated to partners from profits। कहाँ से, प्रॉफिट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या पढ़ा था, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही हम कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स को। तो ये सब हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को। तो फिर हम ये सब पार्टनर्स को देने के लिए क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में, इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो हमारा जो प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसमें से जो हमारा नेट प्रॉफिट बचेगा उसको हम क्या करेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लेकर जाएंगे और यहाँ से हम सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सब की क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। क्या मतलब होता है एप्रोप्रिएशन का, डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट्स में से ये फर्म का खर्चा नहीं है, ये फर्म किसको दे रही है, पार्टनर्स को, तो ये वो क्या कर रही है, अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो एप्रोप्रिएट कर रही है। और फिर जो प्रॉफिट बचेगा, बैलेंसिंग फिगर, दैट विल बी कॉल्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो ये जो प्रॉफिट बचेगा इसको ए, बी और सी ये अपने जो भी इक्वल रेशो या फिर जो भी उनका अग्रीड रेशो है, अग्रीड P&L शेयरिंग रेशो, उसमें क्या करेंगे, उनके वो अपने अपने घर लेकर जाएंगे। सपोज हमारा जो ये सब है, ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचा 6000, तो तीनों इक्वल शेयर में 2000, 2000 और 2000 लेकर जाएंगे। Format of profit and loss appropriation account. It is just like profit and loss account. It is just like profit and loss account. Profit and loss account कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। कौन से नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू नेचर की। इनकम्स आएंगी राइट साइड, क्रेडिट साइड, और जो एक्सपेंसेस आएंगे वो आएंगे डेबिट साइड, लेफ्ट साइड। क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया उसको लेकर आएंगे यहाँ से, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। फिर हम इसमें से क्या करेंगे, पार्टनर्स को क्या क्या देंगे, सैलरी टू पार्टनर्स, टू ए, टू बी, टू सी, टू कमीशन टू पार्टनर, टू ए, टू बी, टू सी, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो भी अग्रीड रेट होगा उस पर हम क्या देंगे पार्टनर्स को, कैपिटल पर इंटरेस्ट XYZ। अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट कई बार हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए रिजर्व्स रख लेते हैं, टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, उन्हें हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। क्या कर दिया, फ्यूचर के लिए रख दिया कि फ्यूचर में हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो पैसा यहाँ से ले लेंगे। फर्म क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। फ्रॉम X, फ्रॉम Y, फ्रॉम Z, कहाँ आएगा, क्रेडिट में, फर्म ने चार्ज किया, फर्म की इनकम है। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी, डिविजिबल प्रॉफिट्स होगा, उसको हम क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। X कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, Z कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट।